कि ये जो है ना, ये एक तरीके से युद्ध है और इसमें आप गए हो कूद। मेरे केवल उसमें से 2 सही गए थे, 5 गलत हुए मेरे उसमें से। तो तब जाके कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हुआ और फिर मैम ने बोला भी था कि जिस ऑलमोस्ट यार मेरे पास कमेंट्स आते ही हैं बहुत सारे कि भैया डिमोटिवेशन हो रहा है, भैया नहीं हो रहा, परेशान हो जाते हैं ये वो। देखो यार एक चीज़ समझना, सच बताऊँ तो मैं तो सोच रहा था कि वो कहीं वो फरेरो रॉजर्स ना मांग ले, बट ठीक है चलो। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 48 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं अपने आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स को, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और मैं बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट मैं क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल आप ही की स्टेज पे बैठा हुआ हूं। जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे ही मैं पढ़ रहा हूं, और मैं चीज़ों को बताता हूं कि हमने आज अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, आवाज़ आ रही है ना एकदम क्लियर? तो चलो फिर आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। आप सबसे पहले समय देख लो, उसके बाद हम इस स्टॉप वॉच को रीसेट मारते हैं और आज के लिए स्टॉप वॉच का आरंभ करते हैं और फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? जैसा कि अभी आपने समय देखा, तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहले तो रिवीजन मारते हैं जो कल हम लोगों ने सी और वोकैब करी थी। मैंने आपको बोला था आप सुबह सुबह सबसे पहले रिवीजन ही किया करेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, फिर हम लोग करते हैं रिवीजन सबसे पहले, ठीक है ना। और रिवीजन करने के बाद फिर हम लोग कौशिक सर की जो क्वांट्स की क्लास है वो लेके बैठेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम था हमारा रिवीजन करना। जो कल की न्यूज़ थी उसका रिवीजन किया था और न्यूज़ का रिवीजन करा। उसके बाद फिर जो है एडिटोरियल में जो वोकैब थी उसका रिवीजन करा था। और काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई वोकैब को जो एंटोनियम और सिनोनिम्स हैं उनको कैसे लिखना चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आता भाई वोकैब को लिखना ही क्यों है। एक बात बताना, जो पीडीएफ तुम्हारे पास पड़ी है वो उसमें भी तो लिखा ही है ना। उसमें ऐसा तो है नहीं कि उसमें धुंधला धुंधला हो रखा है। तो जब उसमें ऑलरेडी लिखा है तो फिर तुम्हें इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है, ये बताओ। थोड़ा समझाओगे इस बारे में मेरे को? कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है यार। उन पीडीएफ्स को संभाल के रखो। एक टेलीग्राम पे एक अपना ही वो बना लो ना, अपना ही छोटा सा चैनल बना लो। उस पर डेली की पीडीएफ डालते रहा करो, उस पर ट्रांसफ़र करते रहो। एक ही बार में सारी मिल जाएंगी। और वो उठाई रिवाइज़ करी, उठाई रिवाइज़ करी। और ऐसा ही सेम सीन अपना इसका कर लो, जो करंट अफेयर्स है इनकी भी डेली पीडीएफ डालते रहो वहाँ पे और रिवाइज़ करते रहो उठा उठा के। सिंपल है यार, क्या लिखने में लगे हो भाई। अभी रिवीजन हमारा डन हो गया है और अब हम लोग कौशिक सर की क्लास लेते हैं। और ये क्लास ऑलमोस्ट 2.5 घंटे चलेगी, तो इस एवरेज लगाया जाए तो वही 9:30-10 बजे तक ही हम लोग इससे फ्री हो पाएंगे। और ये नॉर्मल है, इतना टाइम लगता ही है और लगना भी चाहिए। क्वांट्स है आखिरकार, क्वांट्स टाइम नहीं लेगी तो क्या लेगा टाइम फिर, है ना। तो उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्वांट्स की बात करते हैं तो क्वांट्स में आज अपना क्वाड्रेटिक चल रहा है। और क्वाड्रेटिक का बेस तो नहीं है, खैर इसको हम बेस तो नहीं बोलेंगे, एक तरीके से मेंस की तरफ ही बोलेंगे। तो इसको पहले तो आज इसकी क्लास लेंगे 2 घंटे, और 2 घंटे जैसे इसकी क्लास ओवर होगी उसके बाद फिर इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की रही बात, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आसानी से हो जाती है, क्योंकि सर ही ऑलरेडी रिवीजन शीट में 400-500 क्वेश्चन दे देते हैं, तो इनफ है। सर ने सिंपल बोल रखा है कि सर के कंटेंट का लेवल इतना हाई है ना कि जो सर 400-500 क्वेश्चन देते हैं, अगर वो आपने 4-5 बार भी लगा डाले ना सारे, फिर आपको और क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे लिए तो भाई वही सफिशिएंट लगता है कि वो बेस्ट है। बाकी ये है कि अगर आप उस टाइप के बंदे हो जिसको मतलब डेली टारगेटेड चाहिए होते हैं कि हाँ इसमें मतलब डेली आपको हर एक सब्जेक्ट का टारगेट मिले और वो आप फिर करो, कंप्लीट करो, जैसे होता है ना कि पीडीएफ मिलती रहे डेली, तो भाई उसके लिए आपको बैच परचेज करना अभी पड़ेगा। बस क्वांट्स की क्लास से फ्री हुआ हूँ और मैं आपको बता देता हूँ, अभी समय हो रहा है 9:30। और अब हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले सीए की क्लास लेते हैं और उसके बाद वोकैब की क्लास लेते हैं। ये क्लास ऑलमोस्ट मेरी 1 घंटे 45 मिनट 40 मिनट में हो जाती है ओवर दोनों, है ना। तो इन क्लासेस को ओवर करते हैं और अगर देखा जाए तो 10:30, हाँ वही 11:40 तक हो जाना चाहिए ये दोनों क्लासेस, है ना। करते हैं फिर। बाकी अगर करंट अफेयर्स की बात करी जाए तो वो मैं कुछ सर से ले ही रहा हूँ क्लासेस। और काफ़ी लोगों को ये पूछना रहता है ना कौन सा टीचर बढ़िया है। देखो यार, मेरी नज़र में हर टीचर बढ़िया है, चाहे फिर वो आशीष सर हो, कुछ सर हो, अभिजीत सर हो, या फिर वो गौरव सर हो, कोई भी सर हो, डेफिनेटली सारे ही एकदम बेस्ट हैं। बस आपका ये है कि आपको किसका इंटरफेस समझ में आ रहा है, आपको किसकी मतलब क्वालिटी समझ में आ रही है, या मतलब कंटेंट किसका आप समझ में आ रहा है, आप उससे पढ़ो, सिंपल सी बात है। और एट द एंड मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, सीए ऐसा है कि आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा वीकली पीडीएफ से, चाहे फिर स्मार्ट कीड़ा की पढ़ो या फिर जो कपिल सर की आती है क्रॉसवर्ड वो पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, देखो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो किसी टीचर के कराने से हो जाएगा तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो और आप अभी बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ से टेंशन फ्री रहो कि सीए किसका करना चाहिए, कंटेंट किसका अच्छा है, डजेंट मैटर, कंटेंट आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ये लोग पीडीएफ में भर भर के कंटेंट देंगे और वो कंटेंट जब तक आप खुद 2-3 बार नहीं पढ़ोगे तब तक भूल जाओगे। कोई टीचर आपको उठा के दिमाग में भर देगा, या मतलब एक स्पून उठाएगा और फिट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने एडिटोरियल की क्लास ली थी जो कि अनुभव सर से ली थी। और इसमें भी सेम सीन मैं आपको बताता हूँ, कोई मैटर नहीं करता कि आप किससे क्लास ले रहे हो, मैटर केवल एक चीज़ करती है
कि आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होनी चाहिए और आपकी वोकैब जो है वो आपको रिवाइज होती रहनी चाहिए, आपको मतलब एक तरीके से याद रहे, समझ रहे हो ना? तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आज मैच द कॉलम करा था, तो मुझे अपने आप को कहीं न कहीं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लैक हुआ कि हाँ यार, अभी रीडिंग स्किल इतने अच्छे नहीं है, दैट्स व्हाई वो चीज़ मेरे को लैक कर रही थी, कि वरना तो अगर रीडिंग स्किल आपके बेटर हो तो यार मैच द कॉलम कोई इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है जो मेरे से मतलब बने ना। आप सोचो ना, मतलब मैंने आज परफेक्शन में मैच द कॉलम बनाया और वहाँ मेरी हालत ख़राब हो गई। तो उसका रीज़न ये है कि अभी रीडिंग हैबिट इतनी अच्छी नहीं पढ़ पाई है। बाकी ये है कि रीडिंग तो कर लेना एक अलग बात होती है, लेकिन उस रीडिंग को करके उतनी स्पीड में समझ लेना और इंटरप्रेट कर लेना वो अलग चीज़ है। उसके लिए आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, वो धीरे-धीरे ही आ पाएगी, एकदम से बिल्कुल नहीं आएगी। तो उसके लिए निश्चिंत रहो, बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। रिज़ल्ट आपको एकदम नहीं दिखेगा, लेकिन दिखने अभी बस लगेगा। सीए और वोकैब की क्लास कंप्लीट करिए और एक लास्ट क्लास और बची है जो कि हम परफेक्शन लेते हैं, इंग्लिश की क्लास यार। और तो अभी फ़िलहाल कोई क्लास ऐसी है नहीं जो लेने की ज़रूरत पड़े, है ना। बाकी कुछ टाइम बाद ऐड होंगी यार क्लास, जैसे कंप्यूटर रहा। और कंप्यूटर यार मैं स्टार्ट तो कर दूं, बट एक्चुअल में ना अभी तक कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है भाई आरआरबी की तरफ से। कुछ तो आ जाए, कुछ तो फाइनल हो जाए तो फिर स्टार्ट कर भी दूं। बाकी जीए को मैंने इतना तवज्जो दिया नहीं है और बाकी सब तो बढ़िया चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि निमिषा मैम की क्लास में आज बहुत बुरा हाल हो गया था। एक्चुअल में सीन ऐसा हुआ था कि आज मैं परफेक्शन 2.0 की सेकंड क्लास ले रहा था। सेकंड क्लास हमारी जो है वो उसके ऊपर है, मैच द कॉलम्स के ऊपर। और पहली क्लास भी मैच द कॉलम्स पे है, बट जो दूसरी क्लास है उसमें मैच द कॉलम थोड़े से एडवांस है, तो वो मैं करने लगा। मैम ने क्या बोला कि मैं एक काम करती हूँ, तो मैं 7 मैच द कॉलम पहले दूंगी, जिसमें से कम आपके 3 क्वेश्चंस तो सही होने चाहिए, तो आप अच्छी कंडीशन में हो, और अगर 5 सही हो रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो, मतलब एकदम वेल एंड गुड। भाई मैंने वो लगाए। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ इतना बुरा हाल हुआ कि भाई इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मेरे केवल 2 सही गए। अब आप सोच सकते हो 7 में से 2 सही जाना मतलब आपके कॉन्फिडेंस की क्या हालत हो रखी होगी। बट एट द एंड मैंने अपने दिल को समझाया, मैंने बोला कि यार मदन, एक दिन में सिकंदर कोई नहीं बन जाता, टेंशन मत ले, कंटेंट का लेवल हाई है और तुझे बस प्रैक्टिस करते रहना है। और वही बस मैंने उस चीज़ को एडॉप्ट कर लिया अपने लिए। बस अब मैं सोचता अरे यार बन नहीं रहे हैं और रोते रहते, उससे कुछ थोड़ी हो जाएगा यार, करना तो आपने खुद से ही पड़ेगा। तो बस जब भी कुछ ऐसा हो और अगर आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही हैं, मतलब आप मान के चलो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, और अगर आपको हर चीज़ आसान लग रही है तो मान लो फिर आपको बस। भाई आज मैं बताता हूँ आपको परफेक्शन की कहानी। सीन ऐसा हुआ कि हम मैच द कॉलम का थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ रहे थे, था तो वो प्रीलिम्स का ही, बट मुझे कहीं से प्रीलिम्स का नहीं लग रहा था। निमिषा मैम का वैसे भी लेवल थोड़ा सा हाई रहता ही है। तो मैम ने बोला कि उसमें 7 क्वेश्चंस दिए थे। मैम ने कहा भाई अपना स्कोर शेयर करो। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे केवल उसमें से 2 सही गए थे, 5 गलत हुए मेरे उसमें से। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस है ना ऐसा मतलब इतना ऊपर से ज़मीन में भड़ाक से आके लगा। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। पर फिर मैंने सोचा भाई कुछ नहीं कर सकते। बट उसके बाद जब मैंने फ्रेज रिप्लेसमेंट करा भाई, उसमें सारे सारे सही करे सारे। तो तब जाके कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हुआ। और फिर मैम ने बोला भी था कि जिसके जो है 3 से कम नंबर आ रहे हैं वो टेंशन ना ले, एक बार वो मैच द कॉलम की क्लास दोबारा से देखे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो मैंने कहा हाँ प्रैक्टिस की कमी है, अब एक दिन में कोई सिकंदर तो बन नहीं जाएगा। कोई नहीं, करते हैं फिर प्रैक्टिस, क्या हो गया, ठीक है। और अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे ना सुबह से ही सर में हो रहा था दर्द। प्रॉब्लम ये थी कि कल रात मैंने आइसक्रीम खाई, उसके बाद कूलर की हवा में मैं जाके लेट गया और शायद मुझे लगता है उसी से मेरे को हो गई दिक्कत। मेरे को छींकें भी बहुत आ रही थी। तो क्लासेस वगैरह तो मैंने ले ली क्योंकि उसमें दिक्कत इतनी नहीं हो, लेकिन अब जब मैं सेल्फ प्रैक्टिस करने बैठूंगा ना तो मुझे दिक्कत हो रही है। और सुबह से मैं अपने आप को डोमिनेट कर रहा था कि नहीं मदन, करना है भाई, कोई और रास्ता नहीं है। बट अब धीरे धीरे मैं आपको सही बताऊँ, अब थोड़ा डाउन हो रहा है। तो यार मैं 1 घंटे की नैप लेता हूँ और ऑलमोस्ट मैं 2 बजे फ्री हो जाऊंगा और फिर 2 बजे से हम क्लास लेने बैठेंगे। मतलब सॉरी क्लास क्यों, फिर तो सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे भाई, और क्वांट्स की करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और अगर क्वांट्स की बात करी जाए तो सेल्फ प्रैक्टिस में सबसे पहले मैंने आशीष सर की चेकलिस्ट उठाई, जिसमें कि 35 क्वेश्चंस हैं, और उनको लगाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये सेल्फ प्रैक्टिस मैं जब कर रहा हूँ, जब मैं 1 घंटे की पावर नैप लेके आ गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर में बहुत गंदा दर्द हो रहा था, सुबह से ही हो रहा था। पहले तो मैं खुद को डोमिनेट करता रहा कि नहीं नहीं भाई, दर्द कितना भी हो रहा हो करना तो पड़ेगा। बट एट द एंड फिर वही है ना कि हेल्थ के आगे तो आप वैसे भी हार ही जाते हो। तो फिर मेरे को लगा कि चलो कोई बात नहीं, 1 घंटे की हमें पावर नैप ले लेनी चाहिए। तो पावर नैप लेने के बाद जब मैं वापस आया, उसके बाद फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और आप देख रहे हो ये बार बार जो टेबल लैंप जो है वो बार बार बुझ रही है, बार बार ऑन हो रही है। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ लाइट का सिस्टम बहुत गंदा हो रखा है। भाई मैं क्या बताऊँ, इस बारे में तो बात करना ही बेवकूफ़ी है। एक तो इतनी गर्मी, उसके बाद लाइट का सिस्टम इतना तगड़ा हो जाए कि बस मज़ा ही मज़ा आ जाए कि भाई क्या ही कहने हैं बस। तो बाकी ये है कि एक बार को कभी कभी मन करता है कि यार एक काम करता हूँ, इस कमरे में एसी लगवा लेता हूँ। बट एट द एंड फिर आपको समझ आएगा कि नहीं यार,
कुछ नहीं होने वाला है इन सब चीज़ों से। जो चीज़ है आपकी बॉडी को एडॉप्ट करनी पड़ेगी, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वांट्स की। क्वांट्स में देखो सीन ऐसा है कि सबसे पहले मैं आशीष सर की चेकलिस्ट लगाई है, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस वहाँ से लगाऊंगा जो कौशिक सर ने 400 क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रखी है ना। उस पीडीएफ से क्वेश्चंस लगाने के बाद ऑलमोस्ट हमारा इतना हो जाएगा कि फिर मुझे क्वांट्स में टेंशन नहीं रहेगी कि नहीं यार मैंने क्वेश्चंस कम लगाए हैं, क्योंकि देखो एट द एंड सेल्फ प्रैक्टिस आपको अपने हिसाब से करनी है, औकात अनुसार। अभी जैसा कि आपने समय देखा, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी बज रहे हैं 4 और अभी मैंने क्वांट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डन करी है, सेल्फ प्रैक्टिस। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी मैं जा रहा हूँ, जो मैं आपको बताया था ना कुछ टाइम पहले मैंने फ़ाइल बनवाने के लिए अपनी बहन को दिया था, तो उससे मैं फ़ाइल लेने जा रहा हूँ। और फाइल लेके आके फिर मैं बताता हूँ कि फिर हम लोग कैसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा तो मेरे को लग ही जाएगा, ज़्यादा भी लग सकता है, क्या पता भाई, है ना। तो फिर वो फाइल ले आऊँ, उसके बाद फिर बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले मैं घर से निकल गया था, तो फटाफट से मैं बहन के पास पहुंचा, बहन को मैंने फ़ाइल पकड़ाई और फ़ाइल देने के बाद मैंने उसको चॉकलेट दी थी, और चॉकलेट मैं रास्ते में ख़रीद के ले ही गया था। तो वो चॉकलेट देने के बाद एट द एंड फिर हम लोग अब घर की तरफ वापस लौट रहे हैं। और ड्यू टू सम प्राइवेसी कंसर्न मैं जो है वहाँ का वीडियो आपको नहीं दिखा सकता कि एक्चुअल में वहाँ क्या हुआ था, है ना। तो एक बार आप टाइम देख लो पहले कि टाइम क्या हो रहा है, उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या देखते हैं। अभी आपने समय देखा कि 6 बज रहे थे, है ना। तो अभी जस्ट मैं ये फाइल लेके अभी आया हूँ घर। और टाइम इसलिए लग गया था कि भाई अगर आपने फ़ाइल बनवाई है तो देखो, बहन तो बहन होती है। तो भाई एक्चुअली मैं उसको पहले वो रोस्टेड आलमंड्स वाली एक चॉकलेट लेके गया था भाई, जो कि थी पूरे 250 रुपये की। मेरी हवा टाइट हो गई। वैसे सच बताऊँ तो मैं तो सोच रहा था कि वो कहीं वो फरेरो रोजर्स ना मांग ले, बट ठीक है चलो, 250 रुपये में सिमट गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चॉकलेट दी, उसके बदले एक हाथ चॉकलेट दी, एक हाथ फाइल ली। तो ये फाइल लेके आया हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहले पूजा करूँगा, कुछ खाऊंगा, उसके बाद फिर करूँगा बैठ के। और एक और चीज़, आज की हमारी जो ज्ञान की बात है वो ये है कि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मतलब ऑलमोस्ट यार मेरे पास कमेंट्स आते ही हैं बहुत सारे कि भैया डीमोटिवेशन हो रहा है, भैया नहीं हो रहा, परेशान हो जाते हैं ये वो। देखो यार एक चीज़ समझना कि ये जो है ना, ये एक तरीके से युद्ध है और इसमें आप गए हो कूद। और यहाँ पे हर रोज़ अपने आप को डोमिनेट करना पड़ेगा। डोमिनेट का मतलब समझते हो क्या होता है? डोमिनेट मतलब डिसिप्लिन फॉलो करना और अपने अंदर का जो है ना उसको दबाना कि नहीं साले तू करेगा, तू करेगा। क्योंकि देखो यार, वो वर्ड मैं यूज़ नहीं कर सकता, वरना मैं अपने दोस्तों के साथ वही वर्ड यूज़ करता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख प्राणी वो होता है जो प्रिपरेशन करने के बाद उससे छोड़ दे। मतलब देखो, करते करते नहीं हुआ, बहुत मेहनत करी नहीं हुआ, वैसे ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति अगर मेहनती हो तो वो कहीं ना कहीं तो घुस जाएगा। मान लो काफ़ी सारे लोग हैं यार, ऐसा मैं किसी के ऊपर नहीं बोल सकता कि नहीं भाई ऐसा ही। काफ़ी सारे लोग हैं कि मान लो बैंक में नहीं हुआ तो वो स्टेट एग्ज़ाम दे डाला, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। उसकी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि विद्या एक ऐसा धन है, ना भाई से बंटवारा हो सकता है इसका, ना कोई चोर चुरा सकता है, ना ये किसी को दान में दी जा सकती है। ये आपका अपना है और हमेशा अपना ही रहेगा। तो मैं वही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि सोचो ना, आप तैयारी कर रहे हो और आपने छोड़ दी, तो लोग आपको क्या बोलेंगे कि भाई क्या कर रहा था? तैयारी कर रहा था मतलब छोड़ दी क्यों? क्योंकि हुई नहीं, है ना। तो हमेशा मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि हमेशा एक वर्ड है जिसको कहीं लिख दो, डोमिनेट। मतलब खुद के अपने अंदर डोमिनेट करना पड़ेगा कि नहीं तू करेगा, तू ही करेगा, तू इसमें कूदा क्यों, घुसा क्यों इसमें, तू ही करेगा और कोई नहीं करेगा इसे। अगर ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो चीज़ें आसान होंगी। मैं ये नहीं कहता कि झट से हो जाएगा, एकदम खटाक से हो जाएगा। मैं अपने लिए भी नहीं बोलता यार, मैं आपको इतनी सारी बातें बताता हूँ, ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब ये सारी चीज़ें मैं अप्लाई कर पाता हूँ। काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाता मैं, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर अप्लाई करता हूँ, डिसिप्लिन ज़रूर अप्लाई करता हूँ, है ना। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पे यही है कि डिमोटिवेशन आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। देखो मैं यहाँ इस कमरे में बैठा हूँ चेयर पे, मैं फ़ोन उठा के कुछ भी बोल रहा हूँ, जो बातें वो हो सकता है यार आपकी लाइफ से रिलेट नहीं कर पा रही हो, या मतलब आपकी कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हो रही हो, बट अच्छा आप बताओ ना फिर क्या रास्ता है आपके पास? बताओ मुझे क्या रास्ता है, क्या रास्ता निकालोगे? नहीं हो रहा तो क्या करोगे बताओ? मर तो नहीं जाओगे, क्योंकि इतने मूर्ख तो नहीं हो कि 84 लाख योनियों के बाद अगर आपको मनुष्य का जीवन मिला है और उसके बाद फिर आप ऐसी बातें करो, है ना। तो आई होप यार मेरी बात आप समझ रहे होगे कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ
कि मेरी वर्ड को ध्यान रखना, हमेशा अपने आप को डोमिनेट करो कि नहीं तू ही करेगा, तू ही बैठेगा। और एक चीज़ और है कि आप देख रहे हो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं समझ सकता हूँ काफ़ी सारे लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो रही होगी गर्मी की वजह से। तो यार मैं ना आपको एक सजेशन दूंगा कि जून जुलाई अगस्त 3 महीने के लिए ना लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। देखो मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि भाई मैं तो आपको बीच बीच में सारी चीज़ें बताता ही हूँ, तो लाइब्रेरी में तो मेरे को कोई इतना फ्री देगा नहीं कि भाई मैं ऐसे व्लॉग में बता पाऊँ, इसलिए मैं तो नहीं ज्वाइन कर सकता। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। 3 मंथ्स के लिए काफ़ी है। जून जुलाई अगस्त सितंबर आते आते नॉर्मल हो जाता है, तो 3 मंथ्स कर लो यार आराम से। अब बढ़िया है ना, लाइब्रेरी में 12-12 घंटे बढ़िया पढ़ते रहोगे। अपने आसपास ज्वाइन कर लो। और एक चीज़ और है यार, देखो एक चीज़ मेरी समझना, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। लाइब्रेरी में कभी दोस्त मत बनाना, कभी दोस्त मत बनाना लाइब्रेरी में, एक सिंगल पर्सन को दोस्त मत बनाना। कभी भी दोस्तों के साथ चाय पीने मत जाना नीचे, मतलब बनाना ही मत दोस्त। सच बता रहा हूँ, सफल हो जाओगे भाई। और अगर दोस्त बना लिए ना तो उसका खामियाजा खुद भुगतोगे और फिर मुझे बताओगे कि भैया हाँ ये गलती हुई। लाइब्रेरी में कभी दोस्त मत बनाना, ठीक है। तो चलो फटाफट से पूजा वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर रीजनिंग लेके बैठेंगे, ठीक है। फटाफट से कर लेते हैं पूजा और कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने बैठेंगे। अभी बस पूजा करके फ्री हुआ हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम लोग रीजनिंग लेके बैठते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे, सेल्फ स्टडी ही करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद ना कोई मेंस की क्लास या ऐसा कुछ कर पाऊंगा मैं, क्योंकि यार मेरे को फिर अपना प्रैक्टिकल का भी देखना है। तो चलो रीजनिंग लेके बैठते हैं फिर, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग वैसे हमारी शाम को 6 बजे तक कंप्लीट हो जाती थी सेल्फ प्रैक्टिस, बट इस बार क्या हुआ है कि हम रात को 8:30 बजे लेके बैठ रहे हैं, मतलब 8:30 नहीं 7:30, हाँ 7:30 लेके बैठ रहे हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि दिन में जो है वो फाइल वाइल के चक्कर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, दैट्स वाई ये चीज़ें लेट हो गई। बट कोई नहीं यार, एक दिन का सेक्रीफाइस चलता है क्योंकि कल हमारा प्रैक्टिकल है तो वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और रीजनिंग में बात करिए तो रीजनिंग में देखो अपने पास सबसे पहले तो भाई रैंक फाइल है, ठीक है। रैंक फाइल से पीडीएफ सॉल्व करी और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर मैंने अंकुश सर की जो चेकलिस्ट थी वो उठाई, मैंने कहा वही से भी लगा के देख लेते हैं। तो चेकलिस्ट में यार मतलब क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया क्वेश्चंस हैं। और बाकी देखो जिसको क्वेश्चंस की प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं देखो एक छोटी चीज़ बताऊंगा आपको कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उठाओ और उनको हर मतलब ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपका हर एक कॉन्सेप्ट को टच कर रहे हो, और बस उन क्वेश्चंस को अगर आप बार बार लगाते हो ना तो भी इनफ है। नए नए क्वेश्चंस को ढूंढना, बार बार चीज़ों को वो करना यार, उससे अच्छा ये है कि फिर आप गाइडली उठा लो यार, गाइडली उठा लो, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, ये कर लो। ज़्यादा इधर उधर मत भागो, ये पीडीएफ वो पीडीएफ, उससे दिमाग ख़राब होगा। अभी बस रीजनिंग की प्रैक्टिस कंप्लीट करी है और मन था मेरा कि मैं क्लास वगैरह ले लूँ या कुछ और कर लूँ, बट फिर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने कहा नहीं यार देखो कल प्रैक्टिकल है और लॉ है भाई, फाइनल है, अच्छे से हो जानी चाहिए। तो इसीलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा, बट एक बार आपको टू डू लिस्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर करूँगा, ठीक है। अभी जैसा कि आप समय देख रहे हैं 11 बज के करेक्ट 1 मिनट हो चुका है और आज की थोड़ी सी आपको अपडेट दे दी जाए तो ये रहा आज का टाइमर। इसको मैंने स्टॉप कर दिया था यार, इसको स्टॉप वॉच कहते हैं, मैं बार बार टाइमर बोल देता हूँ, चलो कोई नहीं। बाकी आज की हम लोग क्यों ना टू डू लिस्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमने सर की क्लास तो नहीं करी थी, सबसे पहले हमने रिवीजन करा था। जो मैंने आपको बोला था ना कि आज से रिवीजन हम लोग पहले करेंगे, तो सी और वोकैब का सबसे पहले रिवीजन करा था। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करा था, सर की पेड क्लास ली थी जिसमें कि क्वाड्रेटिक्स का मीन्स पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद फिर सीए करा था और फिर एडिटोरियल करा था। इंग्लिश में पेड क्लास ली थी 6.0 परफेक्शन, जिसमें कि मैच द कॉलम कल किया था। आज मैच द कॉलम का थोड़ा सा एडवांस लेवल था जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस एकदम धरती में जाके लग गया भाई, लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब फ्रेज रिप्लेसमेंट कराया तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। क्वांट्स में बात करी जाए तो एक चेकलिस्ट सॉल्व करी थी एस ऑफिसर से और क्वेश्चंस करे थे, और उसके बाद रीजनिंग में पजल्स करे थे। और एक्चुअली देखा जाए तो केवल इतना ही हो पाया था, मेंस की कोई क्लास नहीं हुई थी। और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि कल जो है हमारा है लॉ का फाइनल प्रैक्टिकल, लाइक उसको मूथ कोर्ट बोलते हैं, तो उसकी ये रही फाइल। तो इसके चक्कर में नहीं हो पाया था ज़्यादा, और इसकी भी तैयारी करनी थी यार, क्योंकि इसको भी कल प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसे ही तो नहीं करेंगे ना कि लो जी मिल गए नंबर आपको पूरे। तो बाकी यार कल की प्रोडक्टिविटी तो खैर गई तेल लेने कोई नहीं, फिर भी ट्राई करेंगे यार, हो जाए, है ना। बाकी तो यार यही है, आज आपको पता है प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम निकली। उसका रीज़न यही था कि भाई हम फाइल वगैरह लेने चले गए, उसके बाद कल प्रैक्टिकल भी है ना। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर मोर अपडेट्स। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।